हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी का एडोटेरिया का सेट नंबर 5 देख रहे हो। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी इससे पहले जो है आपका सेट नंबर 1 से 4 तक बीपीएससी वॉल्यूम 3 का एडोटेरिया करवा ही दिया गया है। तो सेट नंबर 5 को देखिए, और अगर आप में से कोई बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म आपने भरा होगा, तो आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। सचिवालय के लिए काफ़ी सारा सेट आपके लिए अवेलेबल है, और पीडीएफ भी आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। बताइए कि किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अथर्ववेद में। ध्यान रखेंगे कि अंग और जो मगध है इन दोनों के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आप देखिए यजुर्वेद आपका है, इसमें सबसे पहले विदेह राज के बारे में दिया गया है। और आपको पता होना है कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का यूज किया गया है। इन सब पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर सेकेंड, बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र को। बताइए कि यहाँ पे मैच करना है सही से। अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो क्लास को आप रोक लेंगे। और देखिए, आपका जो सीट नंबर 4 था उसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, जो आप यहाँ पे समझ लेंगे। 148 क्वेश्चन था, उसमें आपको देश और उसकी राजधानी के बारे में बताया गया था। तो आपको पता होना है कि ओमान की जो राजधानी है वो मस्कट होता है, वियतनाम का हनोई, फिजी का सुवा होता है, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे। और जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, आप आराम से वीडियो को रोक लिया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा सही मैच किया हुआ नहीं है ना। तो देखिए, मांडा चिनाब नदी के तट पर, चुनहुद्रो सतलज नदी के तट पर, रंगपुर आपका यहाँ पे, अच्छा नहीं एक मिनट, यहाँ पे क्या है, चुनहुद्रो है ना, सतलज नदी। चुनहुद्रो सतलज नदी नहीं होगा, आपको ध्यान आ रहा होगा। चुनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे में है, ठीक है। सिंधु कहाँ पर, किस नदी के किनारे में चुनहुद्रो था, सिंधु नदी के किनारे में था, ठीक है। अगर इसका उत्खनन आपसे पूछेगा तो 1931 में किया गया था। तो आप यहाँ पे समझ लेंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ठीक है। और पूछेगा कि इसके बारे में और समझ लीजिए, चुनहुद्रो के बारे में। अगर इसका जो उत्खनन है किसने किया था, तो एन.जी. मजूमदार के द्वारा करवाया गया था, और यह जो है सिंध यानी कि पाकिस्तान में है। बाद बाकी आपका दोनों यहाँ पे तीनों जो है सही मैच किया हुआ है। नंबर 4, यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करिए, कौन सा गलत दिया हुआ है। देखिए, हीन यानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे, यही आपका यहाँ पे गलत है। देखिए, हीनयान धर्म को जो मतलब जो संप्रदाय से जुड़े हुए थे वो महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ठीक है। वे जो है ना बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में नहीं किया करते थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। बाद बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए कि प्रथम संगम कालीन साहित्य शिलप्पादिकारम ग्रंथ की रचना किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी इंग्लो आदिगल के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताना है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस स्थल पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 261 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक जो हुआ था उसके 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया गया था इनके द्वारा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, जिसे आप आर्यवर्त के नाम से जानते थे, कितने शासकों को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 9 शासक को पराजित किया गया था इनके द्वारा। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चतुर्थ मंडल में। ऋग्वेद के पूछेगा किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है, तो चतुर्थ मंडल में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत यानी कि गुलाम वंश के अंतर्गत था, इसका शासक कौन बना था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद ना ध्यान रखेंगे 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक आराम शाह, आपको ध्यान आ रहा होगा, आराम शाह पहले बना था कुछ दिनों के लिए, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आराम शाह को मतलब इसकी हटाने के बाद इल्तुतमिश वहाँ के शासक बना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा इनके बाद। ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल आपको नंबर ई टिक कर देना है। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन नंबर डी बुक्का प्रथम के द्वारा भेजा गया था। निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दारा शिकोह को जाना जाता है लघु अकबर के नाम से। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत की थी? देखिए, अकबर ने, समझिएगा, दीन ए इलाही की स्थापना अगर पूछेगा 1582 में किया गया था, और अगर अकबर के द्वारा पूछेगा कि इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी, तो इसके 1 वर्षों के बाद 1583, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है यहाँ पर। सूफीवाद सिलसिले में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नक्शबंदी। बताना है कि सिकंदर लोदी के हुसैन शाह शर्की को 1495 से 96 ईस्वी में पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक है जो नियुक्त किया गया था? तो बहुत बार आपको पहले यह सब बताया भी जा चुका है। दरिया खां नूहानी को बनाया गया था। बताना है कि किताबुल यामिनी नामक रचना का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उतबी के द्वारा किताबुल यामिनी लिखा गया है। पलाशी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर सी, आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। कब? पलाशी के युद्ध के समय। आपको पता है कि पलाशी की जो लड़ाई है यह 1757 में हुआ था, ठीक है। कब? तो 23 जून को, ठीक है, 23 जून को हुआ था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बताना है कि भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कब। 1904 में किया गया था। किसने? तो आपको ध्यान रखना है कि अजीत सिंह और जो आपके आंबा प्रसाद थे, इन दोनों के द्वारा 1904 में भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ई टिक कर दीजिएगा यहाँ पे। कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी? वीडियो को रोक कर जवाब सोच लीजिए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए, इन सब में से जैसे आपका बारदोली सत्याग्रह है, याद करिए कब हुआ था? 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। देखिए, इसको लिख दिया जा रहा है उसके सामने, रुक जाएंगे एक मिनट। देखिए, जैसे बारदोली सत्याग्रह है ना, यह आपका 1928 में, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका जो नौजवान भारत सभा की स्थापना है, यह आपके 1926 में हुआ था। चटगांव जो आपका है शास्त्रागार लूट 1930 में यह हुआ था, ठीक है। और काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये आपका 1925 में हुआ था, और ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बाद में पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए तो कौन सा है? हाँ, ऑप्शन नंबर जो भी है, चटगांव शास्त्रागार लूट, ये 1930 में सबसे बाद में हुआ था। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्ष 1893 में गए थे। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? ऑप्शन नंबर डी, संभाजी बने थे। ध्यान रखना है, शिवाजी की मृत्यु पूछा जा सकता है तो 21 अप्रैल 1680 को हुई थी, ठीक है। और इसके बाद मराठा का उत्तराधिकारी संभाजी बने थे, जो 80 से लगभग 89 वर्ष तक, 80 से मतलब 1680 से 1689 तक ये रहे थे। किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1879 में किया गया था कृषि राहत अधिनियम पारित। निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है बताना है। तो देखिए, बंग दर्शन के संस्थापक अगर पूछेगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दूत राजा राम मोहन राय, वंदे मातरम लाला हरदयाल, और संध्या का ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा किया गया था। यह सभी मैच किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ई टिक कर देना है। सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा सबसे पहले भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नंबर 25 बताना है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ष को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग के द्वारा, ठीक है, नहीं किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड का जो आपका स्थापना है किया गया था? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे भी टिक करेंगे, वर्ष 1923 में काकीनाडा में किया गया था, ठीक है। देखिए, कांग्रेस का 38वां अधिवेशन
ध्यान रखिएगा 1923 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में काकीनाडा में हुआ था और इसी अधिवेशन में ना अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन जो है यह किसका रहा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल था या वायसराय था उसके समय में हुआ था, यह बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। दिल्ली जो दरबार आयोजन है ना वर्ष 1903 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जॉब चारनॉक के द्वारा ये कलकत्ता के संस्थापक माने जाते हैं, मतलब हैं। यहाँ पे बताइए कि कौन सा एक युग है जो सही मैच किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ना, इस समय आप ध्यान रखेंगे यह आपका 1817-18 में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्नवालिस दिया हुआ ये आपका गलत है, बाद बाकी सभी मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ पे टिक करेंगे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था बताइए। तो टोटल 28 माह तक किया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 33 बताना है कि गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय में साबरमती आश्रम में ठहराया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वेब मिलर को इन्होंने ठहराया था। निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद बाकी यहाँ पे सही है। बहुजन समाज के संस्थापक बताइए कौन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मुकुंद राव पाटिल के द्वारा बहुमत समाज की स्थापना की गई थी। अंग्रेजों द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो देखिए सोरा व्यापार का लाभ उठाने के लिए अंग्रेज ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई थी, जो कि 1921 में फिर इसे जो कि आपका ये 1921 में इसे बंद कर दिया गया था। तो बताइए कि बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा में किया गया था। बिहार के पटना यानी कि बांकीपुर में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मजहरुल हक के द्वारा बिहार के पटना यानी कि बांकीपुर में होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में यह रहे थे। बिहार के चंपारण के कितने जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। किसने किया था ये आपको बताना है ना यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा। बिहार के चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विपिन बिहारी वर्मा के द्वारा किया गया था। बताइए कि बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन रहे थे। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह थे। नंबर 41 बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है। तो इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। 41 का 2 से 3 सवाल कम से कम आपके लिए छोड़ा जाएगा, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कौन सी है बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्डमम जो है ना भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज जो है ये आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कोयला नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा पायराइट मिलता है। वह कौन सा कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। औसत वर्षा जो है यह किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने का काम नहीं करता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं यह आपको बताना है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, यह तो सही है। और आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ में भी पाया जाता है, यानी कि दूसरा और चौथा नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक करना है। चलिए बताइए कि
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका जो देखिए स्वेज नहर दिया हुआ ना, लाल सागर एवं अरब सागर, आपको ध्यान आ रहा होगा कि स्वेज नहर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? नौ परिवहन मतलब कहिए कि नहर है जो कि लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य जो आपका बोट वगैरह है उसमें सुविधा उपलब्ध कराने का बहुत काम करती है उसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे गलत मैच किया हुआ है, बाकी सही है सब। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोर्नियो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए बताइए कि महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, उत्तराखंड बना है। कौन यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है बताना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछा है, क्या होता है ये आपको बताना है, बताइए क्या राइट आंसर है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना, बिल्कुल सही है। फिनलैंड की हो जाएगा हेलसिंकी। नीदरलैंड का है आपका एम्स्टर्डम, और यूक्रेन की राजधानी कीव है। सभी सही मैच किया हुआ बिल्कुल है। 8वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और आपका ये 92 से 97 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। निम्नलिखित में से बताइए कि किस समिति ने सबसे पहले सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चलैया समिति के द्वारा किया गया था। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? देखिए समझेंगे, भारतीय रिजर्व क्या पूछा, प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर ना, तो ये किसके बराबर? राजकोषीय घाटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए कि रिजर्व बैंक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो देखिए रिजर्व बैंक के द्वारा लगभग काफ़ी कुछ किया जाता है, जिसमें कि जो कुछ खास क्या है, देखिए जो आपकी यहाँ पे कृषि वित्त की व्यवस्था है यह करना होता है। विदेशी विनियमन का नियंत्रण करना होता है, ठीक है। फिर आपका साख नियंत्रण भी उन्हीं के अंतर्गत आता है, और पत्र मुद्रा का जो निर्गमन करना है, ठीक है। यह आपका मतलब ये चारों एक तरह से समझ लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक का ये सारे महत्वपूर्ण काम होते हैं। बताइए मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फिलिप्स वक्र दर्शाता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण अगर पूछेगा, देखिए जैसे आपका निगम कर है, प्रतिभूति लेन देन कर है, फिर आपका पूंजीगत लाभ कर और आयकर जो है, यह सभी प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ई आराम से टिक कर सकते हैं। 57 बताइए इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग जो है यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ आपका है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1982 में किया गया था, 1 जनवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। कौन विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? देखिए किसी भी देश का जो विदेशी भंडार है ना, उसके अंतर्गत अगर कहेगा तो शेष आहरण अधिकार, जिसे आप SDR के नाम से जानते हो, ठीक है। SDR जिसमें कि जैसे आपका स्वर्ण भंडार है, ठीक है। फिर आपका जैसे SDR है ही, उसके बाद आप ले सकते हैं IMF के पास जो रिजर्व राजकोषीय पैसा होता है, ये हो जाएगा। तो विदेशी संपत्तियां हैं, ये सारे जो है ना, ये विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत ये सारे शामिल, मतलब कहिए कि शामिल ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा मापक है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, राइट आंसर। एक धन जो आसानी से
विदेश से आता है लेकिन आसानी से, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से आप जानते हो? तो हॉट मनी जो है ना आसानी से आता भी है और आसानी से निकल भी जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता हो जाएगा, विश्व बैंक समूह में यह शामिल नहीं है, बाद बाकी सभी विश्व बैंक समूह में शामिल है। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन नंबर डी हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का नियमन करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सेबी के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री नाम है अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, तेजस की स्टार्ट किया गया है। 94वां अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन है यहाँ पे जो सही दिया हुआ है? तो देखिए, सर्व बेस्ट फिल्म पुरस्कार CODA को मिला है, सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका तीनों सही है ना, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे, एक से अधिक आपका राइट आंसर है। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में अपनाया गया है? देखिए, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा, नंबर 68 लिख करके आप इसका अगर आपको जवाब पता होगा तो बताइएगा, ठीक है। करेंट से भी एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है। बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजने का काम किया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, बिहार के द्वारा किया गया है। हाल ही में आयोजित US ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर डी डैनियल मेदवेदेव बने हैं। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मुंबई में पहला मामला मिला है। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में किया गया है। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था? ऑप्शन नंबर बी जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी नैरोबी में हुआ है। बताइए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के लिए लगे लोगों के कल्याण के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर बी स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। भारत की यूनिफाइड पेमेंट जो आपका इंटरफेस है, जिसे आप UPI के नाम से शॉर्ट में जानते हो, UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश पहला कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नेपाल बना है। वर्ष 2023 में पहली बार बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में किया जाना है। हाल ही में कौन सी अदालत की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए केरल हाईकोर्ट बन गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में किया गया है। नंबर 80 बताइए, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जारी घोषणा के अनुसार किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर को मनाया जाएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहब पुरंदरे का निधन हाल ही में हो गया है, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे?
तो वे ना इतिहासकार और साथ ही साथ वे लेखक थे। कौन? बाबा साहेब पुरंदरे, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट रिकॉर्डिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, संजू वर्मा के द्वारा लिखा गया है। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है? बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे केवल तीसरा जो है ना, अंतिम स्थान बिहार का रहा, यह यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिहार का नीचे से दूसरा स्थान रहा था, इसीलिए यह आपका गलत है। अंतिम स्थान नहीं होकर के सेकेंड लास्ट आप इसे कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टैंड लोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, IFSC फर्स्ट बैंक के द्वारा किया गया है। चलिए बताइए कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, वर्ष 2070 तक किया गया है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। बताइए अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुनेई में। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 101वां स्थान मिला है। पुस्तक दिल्ली सोलिलोकी के लिए वर्ष 2021 का साहित्य का JCB पुरस्कार कौन जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए M मुकुंदन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र को मिला है। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलन मस्क चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाल कृष्ण दोषी को चुना गया है। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? देखिए बताइए अच्छे से सोचकर। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी है ना, 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यह आपका गलत है। ठीक है, 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सब सही है। बताइए कि अंतरिम सरकार के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान क्या होगा? तो देखिए सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है ना, इनको गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, गृह विभाग आप कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और जो कृषि विभाग था ये दिया गया था। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था और लियाकत अली खान को वित्त विभाग दिया गया था। तो यहाँ पे आप सही मैच कर लेंगे। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 माह के भीतर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। चलिए नंबर 101 बताइए, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किस से मिलकर बनती है? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताइए यहाँ पे सही है? तीनों को देख लीजिए आप अच्छे से। चौथा भी देख लेंगे, ऑप्शन डी। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन
की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 103 बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस विषय पर किया गया था? सब्जेक्ट क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी भूमि सुधार पर किया गया था। ठीक है, नंबर 105 बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरण किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन के तहत यह हुआ था। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं? तो आपको पता है ना, राज्य यहाँ भी कितना है टोटल 28 और केंद्र शासित प्रदेश है आपका 8। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको टिक करना है। चलिए बताइए अब, किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है? तो 107 बताइए, संविधान से यह टॉपिक है आपका, तो आपको इसका जवाब बताना है। 107 का जो है क्वेश्चन या आपके लिए छोड़ा जा रहा है, जो आपका राइट आंसर होगा बताइएगा। ठीक है, 1 या 2 सवाल होगा तो आपको और बताया जाएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको जवाब पता हो तो। वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संचालित होता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत होता है। ठीक है, देखिए यह जो सवाल है ना, इसे आप एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। किस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है ना? तो बताइए किसके लिए होता है? तो नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक कर देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया हुआ है? देखिए इसका गठन 1966 में सही है, इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, सही है। इसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट जो है 1969 में, सही है। या इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिश का भी प्रस्तुतिकरण दिया था, सही, एकदम सही है सब। ऑप्शन नंबर ई टिक कर दीजिएगा यहाँ पे। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसे क्या करना होता है बताइए? तो उसे ना प्रधानमंत्री सहित समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। बताइए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है? चलिए साइंस का क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है। 111 का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके यहाँ बता सकते हैं। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन बताइए क्या होता है? राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ना 1 से कम आपका हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे। वाहन में लगे अगर रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन पूछेगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1 से यह आपका कम हो जाएगा। चलिए अब बताइए कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयोग हुए ऊर्जा यानी कि एनर्जी के लिए हम अपना बिल भुगतान करते हैं। एक परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। कैसा जोड़ा जाता है? तो आपका श्रृंखला सीरीज वाइज जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग का होता है? ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ध्रुव भाग पर होता है सबसे ज़्यादा। बताइए कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, न्यूटन का तीसरा नियम के आधार पर रॉकेट गति कार्य करता है। जब एक जूल का, देखिए 1 मिनट, हाँ, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति कितनी होती है? आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होना है, 1 वाट हो जाएगा। 1 हर्ट्ज होता है, कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, प्रति मिनट 60 कंपन 1 हर्ट्ज बराबर आपका होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो राइट आंसर आपका देखिए, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, ये सारे आपके एंटीबायोटिक हैं। तो ये आप देख लेंगे। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है?
आपको पता है ऑप्शन डी लोहा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है। तो अपघटक जो आपका बैक्टीरिया है ना, यह आपका सही मैच किया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बताइए कि मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत प्रभावित होता है। शुष्क स्थान जैसे मरुस्थल है, बर्फीले जगह है, इसमें उगने वाले पौधे को आप किस नाम से जानते हो। तो जीरोफाइट नाम से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किस चीज़ का। ऑप्शन नंबर बी जल जन्य रोगों का यह टाइफाइड और कॉलरा जो है उदाहरण होता है। बताइए कि मानव शरीर में जल होता है, मानव शरीर में कितना परसेंट जल। तो लगभग 70%, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट में। बताइए कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, थायरॉक्सिन आपका राइट आंसर यहाँ पे है। बताइए कि पौधे में पानी पहुँचाया जाता है, कैसे पहुँचाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पौधे में पानी जाइलम द्वारा पहुँचता है। विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है, उसे आप किस नाम से जानते हैं। देखिए आपको पता है रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया ना, जो आपका प्रोटीन फाइब्रोजिनन जोनन आपका होता है, नोजन होता है, इसका ही यह है। इसका कि निर्माण अगर पूछेगा, आपको पता है विटामिन के द्वारा इसकी सहायता से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई टिक कर देना है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। बताइए कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित यहाँ पे सही से नहीं है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए आपका यहाँ पे शून्य द्रव्यमान के लिए आपका न्यूट्रॉनो हो जाएगा, आंशिक आवेश के लिए आपका क्वार्क हो जाएगा, ठीक है, और आंशिक प्रचक्रण के लिए पॉजिट्रॉन और पूर्णांक प्रचक्रण के लिए आपका फोनॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा। बताइए कि क्रोमोटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हीरा जो है यह आपका मूल तत्व होता है। मोती की रासायनिक संरचना है कौन सी। तो देखिए आपको पता, चलिए 134 भी बताइएगा फ्रेंड्स। इसका जवाब अगर आपको पता हो कमेंट करके आप बताएंगे। पहले भी बताया जा चुका है जैसे बीपीएससी के सीट में आपको, और बिहार सचिवालय की भी सीट में यह क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। फिटकरी कह रहा है कि गंदले है यहाँ पे, तो गंदा होगा। गंदे वाले पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ कर देती है। तो देखिए फिटकरी जो है ना, गंदे पानी में मतलब कहिए जैसे कि आपका स्कंदन आपका होता है, फिर आपका जो आपका ऊर्णन दिया हुआ है यह हो जाएगा, अवसादन आपका होता है। तो इसके द्वारा यह मतलब कहिए कि जल शोधन होता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक कर देंगे। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है इन सब में से। देखिए ध्यान दीजिएगा कि कपड़े जो, अच्छा क्या पूछा है, विस्फोटक नहीं है पूछा है ना आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। काफ़ी बार बताया जा चुका है, इसे आप वो सुंघाया जाता है मतलब ऑपरेशन वगैरह के टाइम में, ठीक है। बताइए कि कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं बताइए। तो समझिएगा कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जन में अगर पूछेगा ना, सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका चूर्ण की क्षारकता बनी रहती है, तो यह आप समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, यानी बनी रहता है कह सकते हैं। और जब आपका सोडियम सिलिकेट है ना, सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण जो है ये क्रिस्टल वाला बन जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको क्या करना है, ई नंबर टिक करना है। यहाँ पे आपका दिया हुआ बिल्कुल भी उस तरह का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, सोडियम सल्फेट अगर पूछेगा तो सोडियम सल्फेट मिलाने से क्षारकता बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्षारकता बनी रहती है दिया हुआ, बढ़ती नहीं है दिया हुआ, इसीलिए बढ़ती है। और सोडियम सिलिकेट मिलाने से चूर्ण जो है वो क्रिस्टलीय हो जाता है। तो ऑप्शन इसीलिए ई यहाँ पे राइट आंसर होगा।
फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फोटो सेल का यूज किया जाता है। फायर अलार्म में पूछेगा किसका, तो फोटो सेल का यूज किया जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले के सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या मतलब यूज किया जाता है, क्या यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम डाइक्रोमेट और जो आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसे ही यूज किया जाता है। नंबर 140, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर, श्यानता की वजह से बादल और वायुमंडल का तैरना पॉसिबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी अपने टोटल 140 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि बीपीएससी के लिए क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आज के समझ लेंगे, आज के इस सेट में ना, सेट नंबर जो आपको 5 बताया गया, इसमें थोड़ा सा बताने में प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मत समझिए कि क्लास लाना पॉसिबल नहीं था, बट आप लोगों को काफ़ी सारा व्हाट्सएप पे मैसेज था कि सर क्लास ज़रूर एक क्लास पर दे दीजिए। तो आप लोगों के लिए ही आज का क्लास ही से इस क्लास को रिकॉर्ड करना पड़ा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको ठीक ठाक आज का भी लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारा मटेरियल अभी आ रहा है। आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा। बिहार सचिवालय की आप तैयारी कर रहे हो, यानी कि बीएसएससी का अगर आप तैयारी करने वाले हो तो आप प्लेलिस्ट में आकर चेक करेंगे। काफ़ी सारा सेट लगभग 100 के आसपास आपको क्लास उसका कम से कम मिल ही जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।